सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुमित। माई सेल्फ कौस्तुभ श्रीवास्तव। आई वाज एनडीए 145 ऑल इंडिया रैंक 10 एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एसएसबी डे 1। इसके पहले मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने पूरा ओवरव्यू दिया था एसएसबी प्रोसीजर का। अब नेक्स्ट 5 डेज में लगातार ही आपको हर डे के डिटेल्ड प्रोसीजर्स मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये है देखो डे 1। ओके, डे 1 में क्या होता है, 2 टेस्ट होते हैं हमारे, OIR टेस्ट और PPT टेस्ट। ऐसे आप लोग रिपोर्ट करते हो और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एलोकेशन ऑफ चेस्ट नंबर्स होते हैं। मैंने पहले बताया था कि आपको इस दिन टेम्प्रेरी चेस्ट नंबर्स होते हैं। और ये कोविड की फोटो है यार, इसलिए आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन लोगों ने फेस शील्ड मास्क पहने हुए हैं। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। तो नीचे आएंगे तो OIR टेस्ट है। बेसिकली क्या होता है ना, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये एक बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, हमने सॉल्व किए होते हैं। कभी आपने NTSC की तैयारी की हो या बचपन में भी कभी कुछ क्वेश्चंस किए होते हैं मेंटल मैथ्स वाले, वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वैरी फ्रॉम 40 to 80 इन ईच टेस्ट। हाँ, ये बता दो बैक टू बैक 2 टेस्ट होंगे आपके जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, SSB वाले सब जानते हैं क्योंकि फ्रेशर्स भी आते हैं, कुछ रिकमेंडेड पहले से होते हैं वो आते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं वो भी आ जाते हैं। और तो उसके लिए मेन टेस्ट से पहले एक प्रैक्टिस सेशन रखा था ताकि सब लोग इक्वल फुटिंग पे आ सके। उस प्रैक्टिस सेशन में आपको जज नहीं किया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे करना है और आपको एक मॉक टेस्ट की तरह 2-3 मिनट का होता है वो देने को दिया भी जाता है। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। SSB में कभी भी इस बात की टेंशन मत लेना कि मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि यार मैं भी गया था तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। बट दे गिव यू इंस्ट्रक्शंस विच आर कंप्लीट इन देयर ओन सेल्फ। ठीक है, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को सुनोगे और करोगे तो आप इजीली SSB कर जाओगे। ठीक है, रफली जो टाइम फॉर ईच क्वेश्चन होता है वो लेस देन 30 सेकेंड होता है यार। ठीक है, और यस बात ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो यू कैन ईजिली, अगर नहीं भी किया ना तो लास्ट में तुक्के मार देना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो यार, ये एक सैंपल लगाया, मुझे नहीं पता, मैंने बस गूगल इमेजेस से लगाया, लेकिन हाँ इनके जो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रिपरेशन में मदद करूँ OIR की, क्योंकि यार OIR मैं मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्टेड भी रहता हूँ, तो अगर OIR की प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे साथ तो नीचे कमेंट करना। ठीक है, अगर अच्छे कमेंट्स लाइक्स होंगे तो मैं OIR के भी सेशंस लाऊंगा। ठीक है, वैसे अब तुम लोग की डेट तो अभी, अच्छा अभी रिटर्न की नहीं आया रिजल्ट, तो अभी डेट नहीं आई होगी। चलो फिर हम लोग PPT करते हैं। PPT क्या होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब जैसे कि इस नाम से पता चल रहा है, पहले एक पिक्चर होगी उसको परसीव करोगे, परसीव मतलब देखना, समझना और डिस्क्राइब करना। अब ये पिक्चर आपको धुंधली दिख रही होगी तो ये मत सोचना कि गलत है। ठीक है, हेजी पिक्चर ही दिखाई जाती है आपको। ठीक है, इस पर एक स्टोरी लिखनी होती है। पिक्चर सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखाई देगी जिसमें आप राइट नहीं कर सकते। ओके, देन यू आर गिवन 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी। अब इसका भी एक फॉर्मेट होता है, मैं बताता हूँ कैसे लिखाता है। पहली बात, ये हेजी पिक्चर क्यों दिखाई जाती है भाई, इसलिए कि हर बंदा इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करे। ठीक है, और कोई बात नहीं होती। और स्टोरी लिखने का तरीका क्या होता है यार, पहली बात तो हर स्टोरी का एक सेंट्रल कैरेक्टर होगा जिसका मूड आपको लिखना होगा, जिसका सिचुएशन। ठीक है, जब भी कोई स्टोरी, कोई पिक्चर देखना है तो उसके सेंट्रल कैरेक्टर को नोटिफाई करना, जो खुद कोशिश करना कि तुम खुद ही हो। यू हैव टू सी योर सेल्फ इन दैट स्टोरी। ठीक है, उसका मूड जस्टिफाई करना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिचुएशन क्या डिपिक्ट है। अब स्टोरी लिखा कैसे आता है, सिंपल मेरा जो फॉर्मूला होता था कि उस स्टोरी का एक पास्ट बनाना कि इस सिचुएशन में आए कैसे, उस सिचुएशन में कर क्या रहे हैं वो। ठीक है, एक प्रेजेंट, और आगे उस सिचुएशन में क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आया। ठीक है, वो होता है फ्यूचर। ट्राई करना ऑलवेज राइट अ पॉजिटिव स्टोरी। ठीक है, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा तभी आप एक ऑफिसर अच्छे बनोगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सब देख लेते हैं यार, बहुत कम ही लोग होते हैं जो सोल्यूशंस दिखा पाते हैं, तो आपको वो बनना है। डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर, जैसे मैंने कि आप एक सैंपल लगाया, चिंता मत करना, मैं सब चीज़ का एक शॉर्ट वीडियो रखूंगा लेकिन आपको हर चीज़ बता के जाऊंगा। ये सैंपल लगाया मैंने। ठीक है, अब तुम देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक्शन लिखा। एक्शन मतलब जो उस सिचुएशन में हो रहा है, जैसे मैंने बताया ना प्रेजेंट में। ठीक है, फिर यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, राइट डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर। जो जो आपने देखे उनके कैरेक्टर की डिटेल्स लिखोगे, मेन वाले को एनसर्कल कर देना। अगर आप मेल हो तो मेन को मेल रखना, अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल रखना। मेन कैरेक्टर अपने आप को जस्टिफाई करता हुआ दिखाना, जैसे कि मैंने पहले बताया। उसका एज लिखोगे आप, उसका जेंडर लिखोगे आप, उसका मूड लिखोगे आप। सर्कल अराउंड द मेन कैरेक्टर। ठीक है, राइट द एक्शन ऑफ द स्टोरी, जो कि मैंने बता दिया। नाउ कम्स दी नरेशन पार्ट। इससे पहले मैं बता दूं एक स्टोरी की और अच्छी पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट या इंट्रोडक्शन देना है एक स्टोरी में क्या हो रहा है। ठीक है, छोटा सा ये लिखना, अपना डिस्क्राइब करना सिचुएशन को, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग ओवरकम, फिर उसका सॉल्यूशन या जैसे भी तुमने उस सिचुएशन ओवरकम किया। ठीक है, ज़्यादा लंबी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, 4 मिनट में आप ज़्यादा लिख भी नहीं पाओगे। कोशिश करना 10 लाइन्स में फिनिश कर देना। डिवाइड करना हो तो कर देना 3, 4 और 3 में डिवाइड कर देना। 3 इंट्रो, 4 आपका मेन बॉडी, 3 आपका कंक्लूजन। अब इसके बाद भी खत्म नहीं होता ये, इसके बाद आएगा आपका नरेशन पार्ट। नरेशन पार्ट में क्या है, आप जाओगे ग्रुप में डिवाइड किए जाओगे। ठीक है,
12 to 20 मेंबर्स ईच ग्रुप होंगे। ऐसे आप बैठे होगे, जैसे यहाँ पे शो नहीं कर रहा वैसे ही आप बैठे होगे। ओह, तो ऐसे ही आप बैठे होगे, ठीक है। अब क्या होगा, कैंडिडेट्स विल बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 12 to 20 मेंबर्स, ईच हैज़ टू नरेट इज ओन स्टोरी। जो आपने स्टोरी लिखी होगी आप नरेट करोगे। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी स्टोरी कंप्लीट भी नहीं कर पाते लिखते टाइम, तो आपको इसमें मौका दिया जाता है कि आप अपनी स्टोरी कंप्लीट सुना सकते हो वहाँ पे। होल ग्रुप डिस्कसेस द स्टोरी फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। डिस्कशन इज नॉट इक्वल टू डिबेट, मैं ये अलग से लिखा हूँ क्योंकि वहाँ बच्चे लड़ने लगते हैं, फिश मार्केट बनाने लगते हैं, ठीक है। तो आपको डिबेट नहीं करनी है, आपको ट्राई करना है कि कॉमन स्टोरी की तरफ ले जाओ, ठीक है, कॉमन कंक्लूजन की तरफ ले जाओ। ऑफिसर्स ये 3 यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही बैठे होंगे, आप लोग ऐसे ही सर्कल में बैठे होंगे। जब भी आप स्टोरी सुनाना तो किसी एक बंदे को, किसी एक आदमी को पॉइंट आउट करके मत बात करना, सबको एड्रेस करते हुए बात करना, ठीक है। और कभी भी आप लड़ने के मूड में बता जाना कि नहीं मेरी ही स्टोरी सही है, ऐसा नहीं होता। आप आराम से स्टोरी लिखना, ठीक है। आपने जब स्टोरी लिख ली तो अगर आपको दूसरे बंदे की भी पसंद आ रही तो आप उसको अपनी स्टोरी को उसमें भी इनकलकेट करके एक अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करो। बेसिकली क्या है, हमारा काम है एक कॉमन मोटिव पे ले जाना। ये मोटिव नहीं कि मेरी स्टोरी सेलेक्ट होगी कि तुम्हारी स्टोरी सेलेक्ट होगी। यही मेन रीज़न होता है कि फिश मार्केट बनता है। अंडरस्टैंडिंग इन एसएसबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसएसबी में ये कभी नहीं देखा जाता कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। एसएसबी में हमेशा ये देखा जाता है कि आप दूसरों की हेल्प में कैसे अपना योगदान दे पा रहे हो, समझ रहे हो। फाइनली क्या होगा यार, जब डिबेट्स खत्म हो जाएंगी, डिबेट में कह रहा हूँ डिस्कशन खत्म हो जाएगा, तो एक बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि अपनी कॉमन स्टोरी बताएगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसीजर। और अगर आपको इसमें, अगर मैंने बताया कि आपको OIR की प्रैक्टिस करनी हो, क्योंकि यार क्या होता है ना, कई बार लोग OIR को हल्के में ले लेते हैं कि यार OIR है क्या ही है, कर लेंगे। लेकिन कई लोग का क्या लगता है, स्क्रीनिंग में क्या होता है ना दिक्कत, कि आप 5 डे प्रोसीजर करके आते हो, वो लोग कॉन्फ्रेंस आउट आते हैं और वो हमेशा बाकी के 4 दिन पे फोकस करते हैं कि मैंने 4 दिन पे क्या गलती की। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आपकी OIR की वजह से आपके ऑफिसर की इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में इतने अच्छे नंबर ना आ रहे हो, या फिर आप उस चीज़ को ना कर पा रहे हो कि जिसकी वजह से आप नहीं सिलेक्ट हो रहे। जैसे कि आप खुद सोचो, आपके पास 2 बंदे हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस डे पे, जिनकी दोनों की परफॉर्मेंस फॉर द 4 डेज सेम थी, लेकिन एक बंदे की OIR ज़्यादा अच्छी है, तो आप उसको लोगे ना। वही वाली बात है। वैसे ऐसा नहीं होता कि कंपैरेटिवली अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो SSB की जो होती है तो आप दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट फिर भी आपको OIR सबसे अच्छा होना चाहिए, इससे दिखाता है कि यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो वैसे ही मैं बताता, अगर आपको OIR की प्रैक्टिस करनी हो तो नीचे कमेंट करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद।